पिछले 22 जून 2023 को यूपी के मैनपुरी में एक जगह है किस्नी। किस्नी के गांव में ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा यूपी का पूरा भारत दहला। और दरअसल ऐसी घटना शायद ही आपने भारत में बहुत ज्यादा सुनी हो या देखी हो। ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद हर कोई दहला। पूरे मीडिया में इसको बड़ा कवरेज दिया गया, पूरे इलाके में सनसनी फैली। यूपी के तमाम बड़े जो आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसपी हैं, सारे तमाम जो अधिकारी हैं उनको घटनास्थल पहुंचना पड़ा। स्थिति में खुद उनको संज्ञान लेना पड़ा और स्थिति संभालने के लिए उनको वहां डेरा डालना पड़ा। दरअसल पिछली 22 जून 2023 को किस्नी, मैनपुरी की किस्नी एक जगह है, वहां एक शादी समारोह में शादी वाले दिन ही रात को दूल्हे के बड़े भाई द्वारा दूल्हा दुल्हन, उसके खुद के सगे बहनोई, एक छोटा भाई, एक दोस्त, 5 लोगों को जघन्य रूप से फरसे से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या इतनी गंभीर थी, जबरदस्त थी कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उनको फरसे से काटकर बुरी तरीके से मारा गया था। उनके शरीर पर कई जगह पूरी ताकत से फरसा मारकर उनके अंगों को अलग किया गया था, पूरे बॉडी को काट दिया गया था। घटना इतनी गंभीर थी कि मुख्यमंत्री तक इसकी गूंज पहुंची। दरअसल पिछली जो 22 जून 2023 को किस्नी में एक बारात जाती है। दूल्हा होता है सोनू। उसकी इटावा के रहने वाले एक गांव निवासी सोनी से विवाह तय होता है। घर में खुशियां थी। तमाम जो बाराती हैं, तमाम जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, सब खुशियों में चूर थे। शादी की तैयारी चल रही थी। किसी तरह शाम को गाने बजाने के साथ बारात रुखसत होती है, रवाना होती है, घर से निकलती है दुल्हन लाने के लिए। उसके बाद बारात दुल्हन के घर पहुंचती है। वहां बहुत अच्छे तरीके से परंपरा के अनुसार उनका आदर सत्कार होता है, मान सम्मान होता है। फिर रात को बारात चढ़ती है। मेहमानों का अच्छे तरीके से आदर सत्कार होता है, खाना पीना होता है। तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो बाराती हैं, वो मजे करते हैं। उसके बाद सुबह के वक्त फेरा होने के बाद बारात को इज्जत के साथ, भली भांति इज्जत से विदा किया जाता है। तमाम जो बाराती हैं घर लौटाते हैं और बारात सकुशल घर दूल्हे यानी सोनू के घर पहुंचती है। दिन भर खुशियों का माहौल रहता है। फिर शाम को डीजे गाने बजाने का, चूंकि शादी का ये विवाह का उत्सव फंक्शन होता है, तो खुशियों के लिए डीजे का इंतजाम किया गया, लाइट के लिए जनरेटर का इंतजाम किया गया। डीजे आया, डीजे बजा। तमाम जो रिश्तेदार थे, जो नाचने के शौकीन थे, वो नाच रहे थे। खूब खाना पीना चल रहा था। यहाँ तक कि दुल्हन अपनी शादी के लिए इतना खुश थी कि दुल्हन खुद अपनी शादी में डांस कर रही थी, जिसका वीडियो बहुत बड़े स्तर पर वायरल हुआ था। उसका वीडियो, जो डांस करने का दुल्हन और दूल्हा का वीडियो है, उसमें कातिल भाई शिवदार को घायल किया, उसका वीडियो भी है। दुल्हन के साथ नाच रहा है। वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो गाना बजाना चल रहा है, दुल्हन डांस कर रही है, भाई शिवबीर दूल्हा सोनू भी जमकर नाच रहा है। पूरा परिवार खुशियों में सन्न है। रात का काफी वक्त जैसे जैसे गुजरा, जो जो रात का पहर गुजर रहा था, त्यों त्यों जो भीड़ है वो कम हो रही थी। अब कुछ मुख्तसर लोग छोड़कर सारे लोग या तो अपने घरों को चले गए थे या सोने चले गए थे। फिर उसके कुछ वक्त के बाद तमाम जो लोग हैं सोने जाने से पहले जो शिवबीर जो हत्यारा है, सबको एक अपने घर, पास में उसका घर होता है, वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। चूंकि शादीशुदा था, उसका इस घर से पास में उसका घर था, पिताजी ने जमीन लेकर दी थी, अलग उसको घर दिया था, शादी करा दी थी। वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। कोल्ड ड्रिंक में सबको पिलाता है। कोल्ड ड्रिंक दूल्हा दुल्हन भी पीते हैं, उसके रिश्तेदार भी पीते हैं, दोस्त भी पीते हैं। उसके बाद तमाम लोग सोने चले जाते हैं। फिर सुबह भोर में जल्दी सबसे पहले बहन जागती है। बहन उठती है, नित्य कर्म के लिए, शौच के लिए पास के खेतों की ओर जाती है। तभी जो बड़ा भाई शिवबीर है, दूल्हे का बड़ा भाई, उड़ता है चुपके से। इसने चुपके 1 महीने पहले फरसा बनवाया था, बहुत धारदार खतरनाक फरसा। एक बार में किसी व्यक्ति को मार दे तो एक बार में व्यक्ति खत्म हो जाए, ऐसा फरसा इसने प्लानिंग करके बनवाया था। उस फरसे को ले जाकर सीधे उसका जो बहनोई होता है, पास में लेटा होता है चारपाई पे, उस बहनोई के सीधे सिर पर वार करता है, गर्दन पर वार करता है। बहनोई की वहीं तुरंत दर्दनाक हत्या हो जाती है। उसके बाद सीधे छत के ऊपर पहुंचता है, जहां दूल्हा और दुल्हन लेटे हुए थे, सोए हुए थे। किसी तरह से दरवाजे की कुंडी खोल लेता है, सीधे अंदर घुसता है। सबसे पहले दुल्हन के मुंह पर, चेहरे पर, गर्दन पर, उनके हाथों पर ताबड़तोड़ वार करता है। वार करते करते दुल्हन तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। जो पास में भाई सोया होता है सोनू, उसके ऊपर भी तमाम तरीके से मुंह पर, चेहरे पर, गालों पर, माथे पर उस फरसे से वार करता है। उसकी भी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सीधा नीचे आता है। फिर आंगन में सो रहे उसके दोस्त को बुरी तरीके से मारकर मौत के घाट उतारता है। और फिर जो दूल्हे का छोटा भाई फुल्लन जो सो रहा होता है आंगन में, उसके पास जाता है, यानी इसका भी छोटा भाई, शिवबीर का भी छोटा भाई,
दूल्हे का भी छोटा भाई उसके पास जाता है, उसको फरसे से जघन्य तरीके से पूरी ताकत से बाहर करके कुछ ही सेकंडों में मौत के घाट उतार देता है। फिर सीधे उस कमरे में पहुंचता है जहां उसकी बीवी डोली और उसकी मामी साथ साथ सोई हुई थी। डोली के ऊपर जब वो बाहर करता है, उस वक्त धोखे से फरसा डोली जब धड़पड़ाती है, तड़पती है, हिलती है, तो उसका जो हाथ है उसकी जगह उसका जो फरसा है चारपाई की, जो चारपाई का लोहा होता है उसमें लगता है। इस दौरान उसकी धार भी उलट जाती है और जो लकड़ी पकड़ता है, जिससे पकड़कर फरसे की चोट करता है, वो लकड़ी टूट जाती है। फिर दोनों में छीना झपटी होती है। इतने में इसकी जो पत्नी है चिल्लाती है, तुम क्यों मुझे मार रहे हो? मामी उठिए, मामी मुझे बचाइए। तो मामी जो पास सोई होती है वो उठती है, वो भी बचाने का प्रयास करती है, लेकिन शिवबीर है जिस पर मौत का जुनून सवार था, शैतान बना हुआ था, क्रूरता भरी हुई थी, उसने मामी के ऊपर भी जघन्य तरीके से उस टूटे फरसे से दोनों हाथों से पकड़कर वार किया। लेकिन चोट चूंकि उसका जो वेट होता है वो टूटने के बाद चोट इतना जोर नहीं लग पा रही थी, इतना गंभीर असर नहीं कर रही थी, तो चोट हल्की लग रही थी। बचाव में दो महिलाएं थी, ये मार रहा था, हाथों में चोट लगी थी, गंभीर रूप से घायल थी, चिल्ला रही थी। लिहाजा इनके दूल्हे के पिता और इस कातिल शिवबीर के पिता सुभाष चंद्र होते हैं, वो आंगन में सोए होते हैं। वो दौड़े दौड़े सुनकर, आवाज सुनकर, चीखे सुनकर दौड़ते हैं। ये उन पर भी मारने की नीयत से वार करता है। जब वो वार करता है, उसके पिता घायल हो जाते हैं। उसके बाद तमाम लोग जो आसपास होते हैं वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर इकट्ठे होते हैं। उसके बाद ये सीधे मौका पाकर कमरे में जाता है, वहां से एक कट्टा निकालता है, उसमें गोली डालता है और सीधे किसी और को मारने की बजाय अपने सिर में गोली मारता है और खुद को खत्म कर देता है। उसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जैसी घटना सुनी, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा, तमाम आला अधिकारी हैं, लखनऊ तक इसकी सूचना दी गई। लखनऊ से लेकर के जिले, मंडल, तमाम जो पुलिस बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने फौरन शवों को कोई हंगामा ना हो, इसीलिए शवों को उठाकर फौरन पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम कराया। उसके बाद जो लड़की पक्ष है, जो वधु पक्ष है, उसको सूचना दी गई। वो इटावा से फौरन पहुंचे। उन्होंने भी काफी हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्य कुशलता से इस पूरी घटना को हैंडल किया, इसको संभाला। लेकिन अब चूंकि कातिल मर चुका था, तो जो कत्ल का असली अंजाम है, जो हत्याओं का असली अंजाम है, क्या मकसद था, इसका पता निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन बाद में ये पुलिस ने जांच के आधार पर ये पाया कि जो बेटा शिवबीर है वो छोटे भाइयों की तरक्की से, काम से, पिता ने चूंकि उसको खराब होने के चलते थोड़ा अलग किया हुआ था, अलग रख रखा था। हालांकि यहाँ तक वो कहते हैं कि हमने उसको शादी में आने को मना किया था, लेकिन वो जानबूझकर शादी में आया था हत्याएं करने के लिए। फिर उसको यहाँ ये पिताजी द्वारा कहा गया। उसकी जो पत्नी है बाद में हॉस्पिटल में ठीक हुई, उन्होंने कहा कि हमारे जो पति थे वो हमारे जो ससुराली पक्ष यानी कि मृतक जो पति है, कातिल है शिवबीर, उसके जो भाई थे, उसके जो पिता हैं, उसकी जो बहन है, बहनोई है, उन सबसे बहुत चिढ़ता था, मन ही मन नफरत करता था, उनकी तरक्की से चिढ़ रहा था। लिहाजा उसने बदला लेने के लिए ये खौफनाक अंजाम इस वारदात को दिया। इतना कठिन, उसने इतना खौफनाक प्लान बनाया और साजिश के तहत पूरे परिवार की नृशंस हत्या कर दी। आज भी उस घर में चीखें, दीवारों से चीखें निशान दिखाई देते हैं, चीखें साफ नजर आती हैं। और पूरी जो घटना है एक इंसानियत के नाम पर कलंक थी, धब्बा थी। पूरा देश इस घटना से दहला। और दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मतलब किसी को हरास करना नहीं है, बल्कि हमें इस घटना के माध्यम से आपको, आपके परिवार को, खुद के परिवार को, परिवेश को, समाज को जागरूक करना है, जिससे आप लोग सुरक्षित रह सकें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और महफूज रहें, ऐसी हमारी कामना है। और दीजिए शकील कादरी को इजाजत।